चलिए आज हम लोग भिन्न फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं। तो यहाँ इस फिगर को देखेंगे, यह एक वृत्त है और इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। एक भाग इसका शेडेड है यानी छायांकित है। कितना भाग शेडेड है? एक भाग। तब हम इसको कैसे लिखते हैं? 1/4 अर्थात 4 हिस्सा में एक हिस्सा, यानी 4 हिस्सा में कितना शेडेड है? एक हिस्सा। अगर कहा जाए कि इसके शेडेड को भिन्न के रूप में लिखिए तो यह हो जाएगा 1/4। इसको पढ़ेंगे 1/4 या 1/4। यह शेडेड हुआ। अगर इसी फिगर में यह कह दिया जाए कि अनशेडेड पार्ट को भिन्न के रूप में लिखिए, अनशेडेड, तो 4 पार्ट है जिसमें शेडेड 1 है, तो अनशेडेड कितना हो जाएगा? 3। तो अनशेडेड को इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 3/4। फिर यह फिगर 1 का हुआ। फिगर 2 में देखिए त्रिभुज है जिसको 4 पार्ट में, इक्वल पार्ट में बांट दिया गया है, जिसमें कितना शेडेड है? 1 2 3। 4 पार्ट में 3 पार्ट इसका शेडेड है। तो शेडेड को फ्रैक्शन के रूप में हम कैसे लिखेंगे? 3/4। 3/4। लेकिन जब अनशेडेड को अछायांकित भाग के बारे में पूछेगा कि अछायांकित भाग को आप फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में लिखिए, तब हम क्या करेंगे? 4 में कितना अछायांकित है? 1, यानी 1/4। यह क्या हो गया? अनशेडेड हो गया, इसका अछायांकित हो गया। उसी तरह यह एक खेत है यानी प्लॉट है, आयताकार है। इसको हमने कितने भाग में बांट दिया? 1 2 3 4 5 6। कितने भाग में बांट दिया? 6 भाग में। इसका कितना पार्ट छायांकित है? 4 पार्ट है। तो छायांकित को फ्रैक्शन के रूप में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 4/6। और अछायांकित अनशेडेड का इसमें पूछेगा तो 6 में कितना अनशेडेड है? 2। तो इसको अनशेडेड को लिख देंगे 2/6। और यह जो फ्रैक्शन के रूप में हम इस संख्या को लिखे 1/4, यह फ्रैक्शनल नंबर कहलाता है। 3/4 फ्रैक्शनल नंबर हो गया। जो फ्रैक्शन के रूप में हमने लिखा यह फ्रैक्शनल नंबर कहलाता है। और इसमें ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। इसमें फ्रैक्शन में जो ऊपर रहते हैं उसको हम अंश बोलते हैं। इंग्लिश में क्या होता है? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इंग्लिश में क्या होता है? इसका न्यूमरेटर होता है। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। इंग्लिश में होता है डेनोमिनेटर। और इसको पढ़ते कैसे हैं? जैसे 1/4 या 1/4, 3/4, 4th 6, फिर 2/6, ऐसे इसको पढ़ते हैं। चलिए अब हम देखेंगे संख्या रेखा पर भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे संख्या रेखा का मूल बिंदु 0 हो गया, इसके राइट साइड पॉजिटिव होता है, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ 2 हो गया। अब इस 1 को हम 5 भागों में बांट देते हैं। कितने भाग में बांट देते हैं? 5 भाग में। 1 2 3 4। अब गिनिए, यहां से 1 2 3 4 5, कितनी भाग में बांट दिए हम? 5 भाग में। अब हमको यहां से यहां तक का अगर पूछे कि आप इसको भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिखिए, तो हम क्या देखेंगे? O से A तक हमने 5 भाग में बांट दिया। और हमसे उस 5 भाग में से एक भाग को कह रहा है कि फ्रैक्शन के रूप में लिखिए, तो क्या हो जाएगा? 1/5। इसको पढ़ेंगे 1/5। अगर इसमें 2 भाग को कहेगा, 5 भाग में 2 भाग को यहां तक, तो उसी तरह हो जाएगा 2/5। 3 कब कहेगा तो 3/5। 4 का कहेगा तो 4/5। अगर 5 भाग को कहेगा कि यहां तक लिखिए, तब हम क्या लिख देंगे? 5/5 = 1। तो एक भाग, एक को ही संपूर्ण, एक का मतलब संपूर्ण, एक को ही हमने 5 भागों में बांटा था, तो 5 पार्ट को भिन्न के रूप में लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा? 5/5 = 1। तो संख्या रेखा पर इस प्रकार हम भिन्न को दर्शाते हैं। चलिए इस कलेक्शन को, जो इसमें शेडेड पर्सन है, जैसे ये वृत्त का कलेक्शन है और इक्वल वृत्त 8 है। इसमें कितने हैं? 8 है। कलेक्शन का मतलब संग्रह। 8 वृत्त को संग्रहित किया गया है।
तो 8 में से शेडेड कितना है, 3 है। तो इसको फ्रैक्शन के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, 3/8। इसका मतलब हुआ 8 में से 3 जो है इसका शेडेड है। अब फिर इसको अनशेडेड लिखना होगा, तब हम क्या करेंगे, 8 में कितना अनशेडेड है, 5। तो अनशेडेड यदि पूछेगा तब उसको लिखेंगे 5/8, यानी 8 में से 5 अनशेडेड है। फिर फिगर सेकंड में देखिए, इसमें क्या है, शेडेड पूछेगा तो कितना शेडेड है, 2, 4, 2, 6, 1, 7 और टोटल कितना है 12। तो 12 में कितना शेडेड है, 7। तो इसको भिन्न के रूप में, शेडेड पोर्शन को भिन्न के रूप में लिखेंगे 7/12। लेकिन अगर इसको अनशेडेड फिर हमको अछायांकित लिखना है, तब हम फिर देखेंगे कि 12 में 7 शेडेड है तो कितना अनशेडेड हो जाएगा, 5। यानी अनशेडेड को लिखना होगा फ्रैक्शन के रूप में, तो 5/12 लिख देंगे। इसमें देखिए शेडेड को हमको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, तो गिन लीजिए 2, 4, 5, 2, 7, 1, 8, टोटल 15 है। आयताकार है जो इक्वल है, तो 15 में कितना शेडेड है, 8। तो हमको शेडेड को फ्रैक्शन में लिखना होगा, तो 8/12 लिखेंगे। तो 12 में यहाँ 8/15 यानी 15 में कितना छायांकित है, शेडेड है, 8 है। यदि हमको अछायांकित लिखना होगा, अनशेडेड लिखना होगा, तब 15 में 8 जो है शेडेड है, तो अनशेडेड कितना होगा, 7। तो अनशेडेड को फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 7/15 होगा। तो यहां हम भिन्न को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि a/रूट b के रूप में हो। भिन्न क्या हो, a/रूट b के रूप में हो, जहां a तथा b दोनों प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर हो। जहां a तथा b दोनों क्या हो, नेचुरल नंबर हो, और यह जो होता है न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। चलिए, यहां 12 बॉल का कलेक्शन है, यानी 12 बॉल, कुल कितने बॉल हैं, 12 बॉल है। और इसमें से हमसे पूछ रहा है कि 3/4 यानी 3/4 ऑफ 12, 12 का 3/4 कितना होगा। तब हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट मेथड है कि 3/4 पूछ रहा है, तो हम इसको 4 पार्ट में पहले बांट लेते हैं 12 को। तब 12 को बराबर बराबर 4 पार्ट में बांटेंगे तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 3, और 3 पार्ट उसका कितना हो जाएगा, 9। यानी 12 का 3/4 कितना हो जाएगा, 9। यानी इसको लिखेंगे 3/4 ऑफ 12 इक्वल 9। तो ये पार्ट बांट कर हुआ। दूसरा मेथड इसका है जो बहुत ही आसान है, जैसे 3/4 ऑफ 12 पूछेगा तो लिख देते हैं 12 ऑफ माने गुना का, 12 गुना का माने गुना 3/4, 3/4, और इसको कटा देते हैं, 4 तिया 12 यानी 3 गुना 3 इक्वल कितना हो जाएगा, 9। चलिए, यहां जो है कितना बॉल दिया गया है, 25 बॉल दिया गया, 20 बॉल दिया गया है। कितना बॉल दिया गया है, 20, 5, 10, 15, 20। 20 बॉल में हमसे यदि पूछे कि 2/5 ऑफ 20 यानी 20 में से 2/5 हमको चाहिए, तो इसका फर्स्ट मेथड क्या बतलाएं, इसको 5 बराबर भाग में बांट दीजिए। तो एक भाग कितना होगा इसका, एक भाग हो जाएगा 4, और यहाँ 2 भाग पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 8, यानी 2/5 ऑफ 20 इक्वल 8। यह भाग में बांट कर हुआ। दूसरा इसका सटीक क्या है, सबसे इजी मेथड इसका क्या है, लिख देंगे 20 गुना 2/5 ऑफ माने गुना होता है मल्टीप्लाई, 20 का 2/5 और इसको कटा दीजिए, 4 दूना 8, यानी 2/5 ऑफ 20 इक्वल 8 इसका जवाब हुआ। LD स्टडी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट जरूर करें।